क्या जिसमें सत्पुरुष ने सहज को भेजा, कहा सहज जाकर के पूछो निरंजन से क्यों 70 युग से तपस्या करता है, क्या कम पड़ गया उन्हें। आकर के सहज मुझसे पूछा, कहा निरंजन क्यों तपस्या करते हो, क्या चाहिए, क्या कम पड़ा है तुम्हें। मैंने कहा सहज जाकर के सत्पुरुष से कहो सतलोक में जो मुझे मानसरोवर मिला है मेरे लिए छोटा है, इससे बड़ा मानसरोवर मुझे चाहिए। उस समय ज्ञानी महाराज सुनते हैं मुझे तीनों लोग बना दिया। तीनों लोक दिया। फिर मैंने तीनों लोक में भ्रमण किया तो मेरा दिल कहा सृष्टि करूंगा मैं, लेकिन उस वक्त फिर युक्ति निकालना पड़ा मुझे। 70 युग एक पैर पर खड़े होकर के दोबारा तपस्या किया। सहज को भेज करके ज्ञानी पुरुष से मुझे कहा है निरंजन अब क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा पितामह जो आप तीनों लोक का मालिक बना है मुझे दिल करता है सृष्टि करो, सृष्टि का औजार चाहिए मुझे। उन्होंने कहा है निरंजन ये सृष्टि का औजार तो तुम्हें देना ही पड़ेगा मुझे, तपस्या क्या है। जाओ पाताल लोक में तुम्हारा भाई कुर्म है, उसके पेट के अंदर में सारे सृष्टि का औजार छिपा है रखा है, जाकर के मांग लेना। लेकिन याद रखना निरंजन हाथ जोड़कर मांगना, सर लगाकर मांगना, विरक्ति भाव से मांगना, वैसे नहीं देगा कुर्म तुम्हारा भाई। मैंने कहा पितामह ऐसा ही करूंगा। उसी क्षण मैंने चला गया पाताल लोक। मैंने कहा छोटे भाई के आगे हाथ झुकाओ, सर झुकाओ, हाथ जोड़ो, नर्म भाव करो, इससे मुझे नहीं होगा। मैंने 70 युग तपस्या क्या है, मैंने जबरदस्ती मांगा कि मुझे औजार चाहिए सृष्टि का। कुर्म ने देने से इनकार किया, उसी क्षण में उसको सिर काट फाड़ करके मैंने सारे सृष्टि का औजार ले लिया। ये सृष्टि औजार क्या है जानिए, ये आकाश, पाताल, ये चंद्रमा, सूरज, सैकड़ों तारे, पावन पवन मेरा है मेरा। ये सृष्टि का औजार है, तीनों लोक में मैं अधिकार मेरा है, सभी लोक में मैं वासना करता हूँ। फिर मैंने कहा अब सारे आकाश पाताल सूर्य चंद्रमाएं तारे ये सारे के सारे औजार मुझे मिल गया है, इससे अच्छा अब ये धरतियां ये सारे मेरा है। ये निरंजन का निरंकार धरतियां पर जब मैंने आया, जब मैं जल पर निर्माण कर दिया, ये धरतियां सोना लगी। मैंने कहा ये धरती पर मैं सृष्टि करूंगा जीव का। इसके जीव बीज तो पितामह सत्पुरुष के पास में है, मुझे कैसे मिलेगा। उसी क्षण में 64 युग एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किया। 64 युग पितामह सहज को भेज कर कहा है निरंजन अब क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा पितामह मुझे सृष्टि करने का दिल कर रहा है, जीव का निर्माण करूंगा, आकाश पाताल हवाएं सभी जगह जीव को भरूंगा मैं। अकेला पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे जीव भी चाहिए। लेकिन पितामह देने से इनकार चला गया। कहा निरंजन ये जीव मेरा आत्मा है, ये आत्मा तुम्हें किस गुनाह के कारण दे दूं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा पितामह मैं तो तपस्या क्या हूं। फिर पितामह कह दिया कहा निरंजन तूने 64 युग तपस्या तो ले जाना। पितामह जीव बीज मुझे मिला, सभा लगाया, एक भी जीव आने के लिए तैयार नहीं। जब मैंने चलने लगा सभा से वापस, उसी बीच एक जीव तैयार हो गई, जिसका नाम पितामह नाम रखा है आज्ञा। यह आज्ञा दूसरा नाम अष्टांगिनी है।
उसको मेरे साथ भेज दिया। जाओ अष्टांगनी, तुम निरंजन के पास से पानी से जितना जीव चाहे आकाश से पाताल सभी जगह भर देना। जब हत्या नारी मेरे पास आई तो मैंने कहा भैया बोलिए कौन सा जीव चाहिए तुम्हें संसार के अंदर में, मैं पानी से प्रकट कर दूंगी। मैंने हत्या को देख करके मोहित हो गया। हत्या बहुत सुंदरी नारी थी, मेरा दिल को खींच लिया। उस समय मैंने कहा सुनो, मैंने तपोबल से तुम्हें प्राप्त किया हो, जैसे मैं कहूं वैसे करो, मेरे साथ पारस्परिक संबंध रखो, मैं कहूंगा जो जीव प्रकट करने के लिए वही करना। हत्या का नहीं भैया, भाई और बहन का नाता है, कैसे यह हो सकता है, कभी नहीं होगा। उसी वक्त मना करने पर हत्या को मैंने अपने पेट में डाल लिया। हत्या मेरे पेट में आ गई। हत्या युक्ति निकाला मेरे पेट से, सतपुरुष को पुकारा, मेरे पंजरा फाड़ कर खड़ी हो गई। हत्या कहती है भैया इतने दिन तो मैं भाई और बहन का नाता था, तुम्हारे पेट से निकला हो पिता या पुत्री का नाता हो चुका है। बाप और बेटी में यह नाता कैसे होगा पितामह? मुझे कहा पाप होगा भैया, पाप। मैंने कहा पाप? हत्या पाप किसे कहते हैं? पाप कहती हो तुम अष्टांगनी? सुनो हत्या, कहे निरंजन सुनो भवानी, यह तो कहे मैं ही सहीदानी। पाप पुण्य मैं ही करता, पाप पुण्य से मैं नहीं डरता, पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा मोरना नहीं है कोई, पाप पुण्य हम कर पसारा, जो बांझे सो वही हम। हत्या करता धरता पाप पुण्य सारे मेरा है, मैं पारपंथ चलाऊंगा संसार के अंदर में, सभी को भरमाऊंगा मैं। हत्या मान गई और हत्या को मैंने कहा हत्या सुनो, 3 पुरुष का निर्माण करो, ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मा सृष्टि करता बनेगा, विष्णु पालन करता, शंकर संहार करता। मैं जाता हूं सोन देश में, यहां तक मैं किसी जीव को दिखाई नहीं दूंगा। हर जीव के सर पर मैं बैठा रहता हूं। जब तुम्हें याद करना हो तो मैं पानी से प्रकट हो जाऊंगा, किसी जीव को मैं दिखाई नहीं दूंगा। जब चाहे जीव को मैं संसार उठा लूंगा। उसी समय सतपुरुष मुझे श्राप दे दिया, कहा निरंजन तुमने अन्याय किया है। मैंने कहा क्या? तो भाई बहन का नाता तो छोड़ दिया, पिता पुत्र का नाता तो छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब आज से नाम तुम्हारा निरंजन नहीं,